आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हाइट एंड डिस्टेंस करा था और आज हम एपी स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले आज हम समझेंगे। क्या क्या थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स? दिस इज व्हाट अर्थमेटिक, ARITH। ठीक है, लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। ARITHMETIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION। ठीक है ना, इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ समझी एपी कैसे काम करती है। एपी में सबसे पहले आता है सीक्वेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस। हमने सबसे पहले एपी में सीक्वेंस, SEQUENCE, हम सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। अभी सीक्वेंस कैसे काम करता है, कोई भी नंबर है, खास इंटरवल्स होंगे, लाइक टेबल हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, तो वो हमारे को सीक्वेंस में आ जाता है। सो सीक्वेंस के लिए हमने क्या कहा कि अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, अ सीक्वेंस इज एन it's what an arrangement of number in a definite DEFINITE in a definite order, ORDER, in a definite order, according to some rule, in a definite order according to some rule। तो ठीक है, हम एपीज पढ़ रहे हैं, बट ये सीक्वेंस क्या है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या 1/2, समझना 1/2 1, फिर 1 + 1/2 3/2, 3/2 + 1/2 व्हाट 2 हो जाता है, यानी कि 3/2 + 1/2 तो 4/2 हो जाता था, यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक सीक्वेंस क्या है, एक सीक्वेंस देखा। कैसा सीक्वेंस है? अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, मतलब एक निश्चित इंटरवल के बाद आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू द सम रूल। कुछ रूल लगा दिया ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वी हैव टू ऐड 1, वी ऐड 1/2, और बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे जो हम कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, मतलब 1 2 3 4 5, 1/2, ऐसे 2 3/2, ऐसे चलता चला जाता है सीक्वेंस। सो डिपेंड करता है, 100 200 300 400, ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते थे। तो उसका डेफिनेशन आई होप कि समझ आया होगा और इंटरवल समझ आए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, सीक्वेंस हो गया और इसका मीनिंग होता है, सीक्वेंस का कुछ मीनिंग होता है। तो हमने क्या बोला, ये कहीं ना कहीं, अब एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम देखें, एपी के लिए हम हमेशा टर्म यूज करते थे, nth टर्म, a + n-1d, क्या यूज करते थे? nth टर्म a + n-1d हम लोग यूज करते थे। ये क्या कहलाता था? nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्या कहलाता था? nth टर्म ऑफ एन एपी हमें कहलाता था। सीक्वेंस समझ आया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था कि अगर हम ऐसी बहुत सारी टर्म्स 1 2 3, अगर हम सीक्वेंस ले लें, अ सीक्वेंस SEQU, अ सीक्वेंस A1, A2, A3 nth टर्म तक, अ सीक्वेंस जिसमें nth टर्म है, इसको हम रिलेशन में लिख देता हूँ। क्या था ये? nth टर्म ऑफ एपी। क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। अगर हम इनको लिखते चले जाएं, AN, इसी को हमने क्या बोला, इज कॉल्ड एज
is called as AP, is called as AP। इसके अलावा हम क्या देखेंगे आगे जाके, सम ऑफ nth टर्म, Sn का फार्मूला देखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस का 1d होता था। मतलब इतने टर्म्स का AP का कितना होगा टर्म्स का अगर हम देखें, या फिर हम बात करते थे कि लास्ट टर्म से जब nth टर्म निकालते थे तो एक रिलेशन देखेंगे। तो बेसिकली अभी हमारा जस्ट स्टार्टिंग है nth टर्म के लिए, nth टर्म ऑफ द AP। अगर मैं एक टर्म ले लेता हूँ कोई भी, मान लीजिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए AP का, A1 चाहिए मुझे, वी हैव टू फाइंड A1 A2 A3 डैश 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 और द nth टर्म। तो मेरे पास एक nth टर्म होनी भी तो चाहिए, मतलब उस nth टर्म में मुझे क्या होना चाहिए, वेयर A is the first term, where A is the first term of AP, D is the common difference of AP, or we can say that, क्या हम कह सकते हैं इसको, और A2 माइनस A1 हो सकता है, इक्वल होगा A3 माइनस A2 होगा, मतलब D के इक्वल हो रहा है ये मेरे को बार बार, किसके इक्वल हो रहा है, D, डिफरेंस। तो ये मेरा थ्योरी पार्ट यहाँ तक खत्म हुआ, ये क्या था, थ्योरी पार्ट था थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, मतलब मैंने AP के फॉर्मूले में ये देखा, D इज द कॉमन डिफरेंस, A इज द फर्स्ट टर्म, N इज द nth वैल्यू, जो वैल्यू पे तुम nth टर्म निकालने वाले हो, तो वो हमारे पास nth टर्म ऑफ द AP का एक रिलेशन बन जाता है। अच्छा, अगर हम इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे, सीक्वेंस के बाद अगर कोई भी nth टर्म अगर हमें दी हुई है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, लाइक राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, question says that we have to write, question says that write the first 3 terms, write the first 3 terms of AP वाली बात समझे, 3 टर्म लिखनी है AP की मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, एंड इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना, इन ईच ऑफ द सीक्वेंस में लिखनी है। अच्छा, पहला मुझे क्या बोला, मेरे nth टर्म कितनी दे रहा है मुझे, वो कहता है nth टर्म कितनी है, 3n प्लस 2, कितनी है, 3n प्लस 2 है तुम्हारी nth टर्म। मान लो कितना, एक इक्वेशन दे दिया कि बेटा तुम्हारी nth टर्म जो है 3n प्लस 2 करके दिया हुआ है। अब A1 A2 A3, वी हैव टू फाइंड A1, वी हैव टू फाइंड A2, वी हैव टू फाइंड A3। तो इसका मतलब क्या हो गया, पुट n इक्वल टू का 1, इसको इक्वेशन 1 ले लो जो गिवन थी, इन इक्वेशन 1, पेन दूसरा ले लेते हैं, इन इक्वेशन 1 A1 इज इक्वल टू का 3 इंटू का 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 विच गिव्स 5, तो A1 टर्म कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ऐसे ही मैंने A2 निकाला, 3 टू जा 6 प्लस 2, 3 टू जा 6 is 8. Now the third term comes, which is 3 into 3, which is 9 plus 2, 9 plus 2, it should be 11। तो ये मैंने क्या करा, ये nth टर्म निकाल लिया मैंने, कितना निकाली, nth टर्म निकाली, गिवन इक्वेशन गिवन कंडीशंस के हिसाब से। सो A1, A2, A3 कितना आ गया, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की जितनी वैल्यू उतना क्या हो जाएगा, टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, चलो इतना नोट करो पहले। चलिए, आपने नोट करा, अच्छे से समझ आया होगा इतना, अब आगे समझते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, टर्म, मैंने 2 चीज़ें बताई आपको एपी में अभी तक। पहला, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई, क्या थी वो, nth टर्म का रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, या उससे पहले मैंने सीक्वेंस समझा दिया। मैंने जब सीक्वेंस को समझा कि कोई भी चीज़ जब सीक्वेंस में होगी तो वो एपी होगी, विदाउट सीक्वेंस नहीं होगी। जैसे कि मैं रैंडम कोई भी वैल्यू लिख देता था, लाइक 2 के बाद 1/2, फिर 100,
और फिर 200, फिर 250, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ये एपी बन ही नहीं सकता। एपी कब बनेगा? जब डी कॉमन आ जाएगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो मैंने आपको पहले बताया। अब मैं डी बताता हूँ क्या होता है। अभी छोटा सा रिलेशन आपने देखा, जैसे कि डी लाइक 5 प्लस 10, 10 प्लस 5 15, 20 डैश डैश डैश। 3 डैश का मतलब होता है कंटिन्यू। डी निकालना है। अब समझना, ये मेरी पहली टर्म है, दिस इज A1, दिस इज A2, A3 और A4, 4 टर्म। इसको बोलते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ, साथ साथ लिख दिया, इट शुड बी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म ऑफ एपी, टर्म ठीक होती है एपी की। डी निकालना है, क्या करोगे? A2 माइनस A1 कर दो, 10 माइनस का 5 5 आ जाएगा। डी निकालना है, A3 माइनस का A2 कर दो, 15 माइनस का 10 तब भी 5 आएगा। अच्छा, डी निकालना है, A4 माइनस का A3 कर दो, 20 माइनस का 15, देखो तब भी 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इधर ध्यान दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे कुछ भी माइनस कर लो, कोई सी भी टर्म, मतलब प्रीवियस टर्म से अब वाली टर्म आने माइनस करोगे, A3 माइनस उससे प्रीवियस टर्म, अब जो करंट टर्म है, तो हमेशा डी निकलेगा। डी हमेशा सेम आएगा। अगर डी हमारा हमेशा सेम आ रहा है तो ये क्या हो गया? एपी हो गया। ऐसे आप बता सकते हो कि ये एपी है। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ आया? ठीक है। अच्छा चलिए, ये हमारे को डाउट क्लियर हुआ एपी क्या है। अच्छा, अब nth टर्म, इसको हम क्या बोलते थे? जनरल टर्म। याद रखिएगा, जनरल, GENERAL, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म क्या कहलाता था? इसको nth टर्म भी हम लोग कहते थे, A प्लस n माइनस का 1D। डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, इसको मैं जनरल टर्म भी कहता था। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और लिखेंगे, nth टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द एंड। मतलब एंड से nth टर्म निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आएगा, एंड से। अभी तो मैं एपी ऐसे चला रहा था, अब पीछे से भी चल जाएगा एपी। मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो एंड से बता दो। मान लीजिए लास्ट में कोई वैल्यू आती थी, मान लीजिए हमारी कोई टर्म आ रही है ऐसे करके कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश 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 डैश, फिर हमारी टर्म आ गई 4 2, समझना, 0 माइनस का 2। तो हमसे पूछा कि लास्ट टर्म से बताओ। अब लास्ट टर्म से nth टर्म बता दो, कोई भी टर्म पूछ लेगा। लास्ट से 10वीं टर्म बता दो कौन सी होगी। यहां से 10th टर्म इस तरफ। तब इस रिलेशंस में क्या करोगे? तो एक नया रिलेशन हमने बनाया, क्या था? L माइनस, द रिलेशन सेज दैट लास्ट टर्म माइनस n माइनस का 1 इंटू का d। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट है, L माइनस n माइनस का 1 इंटू का d, लास्ट टर्म से। L टर्म कौन सी है? ये वाली होगी बेटा लास्ट टर्म। दिस इज द लास्ट टर्म, किसी भी एपी की लास्ट टर्म होगी। कोई डाउट यहां तक? आई थिंक समझ आया होगा। सो nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड, तो ये रिलेशन याद रख लेना प्लीज। बाकी डी के लिए अभी रिलेशन बनाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट फॉर्मूला समझा रहा हूं, एपी समझा रहा हूं, ठीक है। नोट करो इसको। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है। देखो 3 रिलेशन है, पहला रिलेशन इसको याद कर लेना, सेकंड ये, थर्ड और देखते हैं, ठीक है ना। आज मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, ज़्यादा थ्योरी समझाने का, क्योंकि बच्चों को लगता है ना सर ज़्यादा थ्योरी पढ़ा देंगे। पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर थ्योरी कराता रहूँगा, समझ आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन अभी नहीं कह रहा, सम ऑफ nth
टर्म्स ऑफ एपी कितना होगा सम ऑफ एन टर्म्स, इसके लिए रिलेशन लगता है एस एन, याद रखते जाना, एस एन सम ऑफ एनथ टर्म एन बाई टू, एन बाई टू, और उसके बाद में फिर टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू का डी। सो एक रिलेशन हो गया सम ऑफ एनथ टर्म, मतलब अगर मैं 100 टर्म्स तक आगे बढ़ रहा हूँ, लाइक 2 का टेबल है या किसी भी चीज़ का टेबल हम बात कर लेते हैं जिसमें सेम इंटरवल आ रहे होंगे, टेबल की अगर बात करो, या 1+1 करते जाओ, तो 20 टर्म में कितना सम होगा, सारी वैल्यू को टोटल करके भी हमें बता देगा ये। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि इसमें क्या कहा गया है, या सम ऑफ एन टर्म्स के बहुत सारे रिलेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप नोट करते चलिएगा, यही रिलेशन मैं यूज करूँगा बार बार। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। चलिए जनरल टर्म मैं लिखूंगा, जनरल टर्म GENERAL, जनरल टर्म ऑफ AP AN A प्लस एन माइनस का 1D। अब मुझे टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ AP, टर्म लिखनी है, TERMS, टर्म्स A1 A2 A3 A4। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, n की वैल्यू रखूंगा मैं, पुट n इक्वल टू का 1, पुट n इक्वल टू का 2, पुट n इक्वल टू का 3, पुट n इक्वल टू का 4, कुछ ऐसा रख देंगे हम, n 1 2 3 4, और किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे n टर्म, मतलब A1 A प्लस 1 माइनस का 1। क्या आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है हमें। A2 A प्लस 2 माइनस का 1D, A3 इज इक्वल टू का A प्लस 3 माइनस का 1D, A4 A प्लस 4 माइनस का 1D हो जाता है मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A प्लस 0 इंटू का D, 0 हो जाता है, A1 A प्लस 0D, फिर A2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, A प्लस का D, फिर A3 A प्लस का 2D, A4 A प्लस का 3D। तो एक AP बन गया। क्या बना AP हमारे पास, व्हाट शुड बी द AP, फर्स्ट टर्म A प्लस D कमा A प्लस 2D कमा A प्लस 3D, सो ऑन, कंटिन्यू में चलते चले जाएंगे अब हम। ठीक है, तो यानी कि जो nth टर्म जो हमारे पास AP की बन रही थी, जनरल टर्म A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D, तो आप टर्म्स वाइज भी ऐसा बना सकते हो, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ठीक है, समझिएगा, नोट करिएगा इतने। चलिए आई होप कि इतना समझ आया होगा, अगर कुछ भी डाउट आता है ना तो पूछना, ठीक है, हम बताएंगे डाउट्स को। अब जब इतना कर ही लिया है तो हम सीधा न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे हैं बच्चे भी कि न्यूमेरिकल कराया जाए। चलिए इसको पूरा हम हटा देते हैं, अब न्यूमेरिकल की बात है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहला ध्यान से समझिएगा। द क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ मैं कहूंगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP, समझने वाला क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38, whose 11th टर्म इज 38, ठीक है ना, उसकी जो 11th टर्म है 38, एंड 16th टर्म इज 73, एंड 16th टर्म इज 73। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन लिया है ना, आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गिवन लिखना है, गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, एंड देन सॉल्यूशन लिखना है। ये मुझे हर बार करना है, एक बार नहीं हर बार करना है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि मुझे A31 फाइंड आउट करना है, कितनी होगी टर्म। हुज 11th टर्म, मुझे ये भी पता है कि A11 कितना होगा 38, एंड 16th टर्म, और मुझे ये भी पता है एंड 16th टर्म कितना होगा 73 होगा। अरे वाह, मतलब चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, गिवन टू फाइंड लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी लिखेंगे। बोर्ड में नंबर चाहिए भाई, लिखोगे तभी तो नंबर है, स्टेप वाइज मार्किंग के। सिंपल कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म, हम बहुत प्यार से लिख देंगे इसको, जनरल टर्म, GENERAL, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। A+N-1D होती है। अब हमसे देखो कितना ध्यान से कह रहा है। 11th टर्म मुझे पता है, वी नो दैट A11 शुड बी 38 है, इट शुड बी गिवन, ये तो मुझे गिवन है। अच्छा 11th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, जनरल टर्म, n की वैल्यू 11 हो जाएगी भाई। A+11 माइनस का 1D, नहीं, इसको थोड़ा इधर लिखना, मतलब मैंने लिख दिया है, देयरफॉर करके लिख देता हूं मैं इसको, देयरफॉर, ठीक है, इट शुड बी देयरफॉर, मतलब देयरफॉर A11 क्या बनेगा, A+11 माइनस का 1D क्या बन गया, A+10D। पुट कर देंगे बेटा A11 की जगह पर, A+11D इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो बेटा, कितना, इक्वेशन नंबर 1, A+11D इज इक्वल टू 38, पहली इक्वेशन बनाई। अच्छा दूसरा क्या कहता है, A16, सेम प्रोसेस करेंगे 16 के लिए भी। वी नो दैट A16 शुड बी इक्वल टू कितना 73, भाई 73 होगा। अब क्या करोगे, देयरफॉर A16 इज इक्वल टू का A+16 माइनस का 1D, कितना रिलेशन बनेगा, A प्लस का 15D। पुट कर देंगे वैल्यू को, A+15D इज इक्वल टू का 73, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। दो इक्वेशन बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, मतलब दिखाई देगा ऐसा नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन इधर ही रहे हमारा। चलिए, तो ये कितना बन गया, A+15D जो कि 73 हो गया, दो इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लूंगा, जो आपको ठीक लगता है उससे कर लो, कोई परेशानी नहीं है। मैंने सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ कौन सा मेथड करें, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यूज कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं अब क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले मैं इक्वेशन 1 का एक रिलेशन लिखूंगा पूरा, A+11D इज इक्वल टू का 38। अच्छा A इज इक्वल टू का सॉल्व कर लो, A इज इक्वल टू का 38 माइनस का 11D, इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे, 3 दे दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब पुट वैल्यू ऑफ A, हम अब यहाँ क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो हम बताएंगे टीचर को बार बार, टीचर को कुछ नहीं पता एग्जाम में, जब वो कॉपी चेक करेगा इक्वेशन उसको क्लियर दिखाई दे, भाई इक्वेशन 1 2 3 आप क्या कर रहे हो, कहानी की तरह लिखना है, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, टीचर को पता तो लगे आपने क्या करा है ना। ये नहीं कि टीचर को सब आता है, वो चेक कैसे करेगा फिर। ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, जो सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, और कहां से पुट कर रहा हूं, थर्ड से, मैंने हर एक चीज बता दिया। चलिए पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, A+11
15D इज इक्वल टू का 73। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 ए का वैल्यू कितना आ गया 38 माइनस का 11D प्लस का 15D इज इक्वल टू का 73। देखो कितना इजी है, मतलब एपी का रिलेशन तो ऊपर लग गया जो लगना था, एपी का रिलेशन तो लग गया। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है अभी तो, मतलब यहाँ तो मेरा एपी वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, ए प्लस 11D ए प्लस 15D, इसके आगे एपी का इस्तेमाल हुआ कुछ अभी? ये तो तुम्हें आता था, ऐसा नहीं है कुछ नया बताया, ये तो तुम्हें आता था। सॉल्व कर लेते हैं आगे, सिंप्लीफाई तरीके से लिखेंगे 15D माइनस का 11D इज इक्वल टू का 73 माइनस का 38, 15 माइनस का 11 इट शुड बी 4D। बेटा 73 माइनस 38 कितना होगा? चलिए अच्छा देखो, एक लिखते हुए छोटी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ए प्लस 10D लिखा था, यहाँ 11D लिख दिया। ठीक कर लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा। 10D का मतलब ये मेरे पास 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना, 10D हो जाता है। और जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5D। सो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 अपॉन का 5, 5 7 जा 35। देखो मेरे पास D का वैल्यू आ गया जो कि कितना है 7 है। देखो लिखते हुए छोटी सी गलती और इतनी गड़बड़ हो जाती है। तो D की वैल्यू मेरे पास 7 आ गया। अब इस D की वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। अब आप क्या कहोगे कि पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड। अच्छा थर्ड में पुट करोगे तो A का वैल्यू आ जाएगा, A इज इक्वल टू का 38 माइनस का 10 इंटू का कितना 7, A इज इक्वल टू 38, ठीक है ना, A इज इक्वल टू का 38 माइनस का 70। तो बेटा A की वैल्यू बताइए कितनी आ गई? A की वैल्यू अगर आप देखोगे तो बताओ माइनस आएगी, माइनस का 32 आएगी बेटा। 72 क्यों आएगी? A की वैल्यू माइनस का 32 आ गई। ठीक है, चेक कर लो चाहे को कि माइनस का 32 आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा अब आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स हो गई हमारे पास। अब क्वेश्चन पे A और D की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था हमारे से? हमसे पूछा था A 31st टर्म बता दो। चलिए A और D की वैल्यू ध्यान रखिएगा बस अब आप। सो A31, A प्लस 31 माइनस का 1 इंटू का D, यही तो होता है माइनस का 1D। N की वैल्यू 31 हो गया। नेक्स्ट स्टेप A31, A कितना है माइनस का 32 प्लस 30, D कितना 7, A31 माइनस का 32, 7 3 जा 21, 210। A31 और क्या लिखोगे 210 माइनस का 32, A31 कितना वैल्यू आ जाएगा 178। सही है 178। और बड़ा बड़ा मैं बोलूंगा द 31st टर्म ऑफ द AP इज, hence the 31st टर्म ऑफ द AP इज 178। और ये इक्वल टू में बेटा दूर से माइनस जैसा लग रहा है वो डॉट लग गया, इक्वल टू 178। मतलब अगर मैं इस AP को लिखता जाऊंगा तो 31st टर्म आएगी मेरे पास 178। ठीक है, चलिए नोट करिएगा बेटा, और उसके बाद में हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नोट करिए। चलिए आपने नोट करा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है लेकिन, ठीक, सेम क्वेश्चन बट लैंग्वेज इज डिफरेंट। देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन जो है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। टोटल 50 टर्म्स है भाई हमारे पास।
of which third term is of which third term is 12 and the last term is last term is कितनी होगी लास्ट टर्म is 106 is 106 106 ठीक है कहता है फाइंड द 29th टर्म फाइंड द 29th टर्म चलिए क्वेश्चन समझ आएगा अब आप लोगों को इजी वे में ब्राइटनेस देख लेते हैं ब्राइटनेस तो फुल है हमारे ठीक है नोट कर लिए बेटा क्वेश्चन चल हाँ गिवन हर बार क्वेश्चन में गिवन फिर टू फाइंड और फिर सॉल्यूशन तो तीन चीज़ों की बात करेंगे 50 टर्म्स हैं थर्ड टर्म इज 12 यानी कि A3 इज 12 और देखो ये क्या कह रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 106 भाई लास्ट टर्म तो 50 है यानी कि A50 कितना है 106 क्या फाइंड आउट करना है A29 तुम्हें फाइंड आउट करना है देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया गिवन डालने के बाद लास्ट टर्म बोल दिया कंफ्यूज मत होता ना कि सर ने लास्ट टर्म वाला रिलेशन बताया था है ना लास्ट टर्म वाला रिलेशन बताया था वही लगा देंगे नहीं ये कंफ्यूज करने के लिए था जनरल टर्म ये जनरल टर्म A प्लस एन माइनस का 1D होता है अरे वाह समझ आया ठीक ओके फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट वी कैन से दैट कि सर A3 जो था 12 था यानी कि A प्लस एन माइनस का 1 3 माइनस का 1D इज 12 ये रिलेशन मुझे गिवन था A प्लस 2D इज इक्वल टू का 12 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बेटा यहाँ तक समझ आया सेम चीज है अब हम क्या कर रहे हैं थर्ड टर्म है थर्ड टर्म के बाद में हमारे पास आता है 50 टर्म A50 कितना है हमारे पास इट शुड बी कितना था 106 हाँ लास्ट टर्म है ना इट शुड बी 106 A प्लस 50 माइनस का 1D इज इक्वल टू का 106 देखो बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया 50 माइनस का 1 थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे देखने में दोबारा लिख देता हूँ माइनस से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो बच्चा एक मिनट चलिए लिखते हैं A प्लस 50 माइनस का 1D इज इक्वल टू का 106 A प्लस 49D इज इक्वल टू का 106 तो 49D हो गया ये इक्वेशन नंबर क्या लेंगे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक समझ आया अब जब मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई फर्स्ट आ गई अब फिर से वही काम करना है क्या करना है सॉल्व इक्वेशन SOLV सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप चाहे तो एलिमिनेशन लगा सकते हो है ना हम इस मेथड को प्रेफर कर लेते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है A प्लस 2D इजक्वल टू का 12 A प्लस 2D इज इक्वल टू का 12 A इज इक्वल टू का 12 माइनस का 2D इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया ठीक है पैटर्न स्टेप देखते चलना कि पहले मैंने ये सॉल्व करा अब क्या करूंगा इस A की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट वैल्यू ऑफ A
इन इक्वेशन 2। तो मैंने पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 मैंने पुट कर देना है। कितना वैल्यू आएगा अब हमारे पास? ए पहले में ले लेना, ए प्लस 49d इज इक्वल टू का 106। ए की वैल्यू अभी कितनी आ गई? 12 माइनस का 2d आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 12 माइनस का 2। ए की जगह लिखेंगे 12 माइनस का 2d प्लस 49d इज इक्वल टू का 106। देखो यहाँ तक एक बार समझिएगा कि हमने ए का वैल्यू पुट कर दिया 12 माइनस का 2d, 49d एग्जैक्ट हमने एज इट इज नीचे लिख दिया इसको। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 49d माइनस का 2d इज इक्वल टू का 106 माइनस का 12। 49 भाई 49 से 2 जाएगा तो सिंपल से कितना बचेगा? 46 या 48? 47, 48, 49, 47d और इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? 106 में से 12 गए भाई। देखो सिंपल सा, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 गया, 4 बचेगा। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9। तो कितना आ गया? 94 आ गया। डी का वैल्यू देखो एकदम हमारी आंखों के सामने आने वाला है, 94 अपॉन का 47। तो डी का वैल्यू कुछ कट हो सकता है, देखो जरा 47। तो 47 टू जा कितना होता है? 47 टू जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गया भाई? चेक कर लेना, डी का वैल्यू 2 आ गया मेरे पास। 47 टू जा, ठीक है। 7 टू जा 14, 4 टू जा 8, 8 और 1 9, 94 आ गया। तो डी का वैल्यू पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करना इस तरह की वैल्यू आती हो। अभी अब क्या करूंगा मैं? पुट वैल्यू ऑफ डी। जैसा आप लास्ट टाइम कंफ्यूज हो गए थे ना, मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ? पुट वैल्यू ऑफ द डी। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब समझे आप? लास्ट टाइम आप यहाँ कंफ्यूज हो गए थे कि पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3, हम इसको 3rd इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो कितना स्मूथ क्वेश्चन हो रहा है, बढ़िया से। ए का वैल्यू कितना आएगा? ए इज इक्वल टू का 12 माइनस का 2 इंटू का 7। ए इज इक्वल टू का 12 माइनस का 14। ए इज इक्वल टू कितना? 2। तो बेटा मेरे पास ए कितना आ गया? 2 और डी भी 2 आ गया। देखो एक बार, क्या मैंने जो करा है ठीक करा है? मेरे पास ए भी 2 आ गया, ऐसा आया है क्या? 7 टू जा 14 है, माइनस का 2 बच रहा है क्या हमारे पास, या कुछ गलत हुआ है? ट्वेल्व है, डी की वैल्यू 12 था ना ये हमारे पास। 12 माइनस का 2d, 12 माइनस का 2d, 7 टू जा 14 डी की। अच्छा नहीं 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 नहीं, मैंने गलत पुट कर दिया ना, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। गलत पुट कर दिया बेटा, मैं वही तो कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा था। हाँ, a इज इक्वल टू का 12 माइनस का 2d था। अब d की वैल्यू 2 है मेरे पास। a इज इक्वल टू का 12 माइनस का 2 इंटू का 2, 2 टू जा 4 हो जाता है। a इज इक्वल टू का 12 माइनस का 4, a इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा? 8। 8 आ गया मेरे पास।